फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जीवन यात्रा के विषय में बात कर रही हूँ। जीवन वास्तव में और विशेष रूप से एक महिला का जीवन, कहाँ उसका जन्म होता है, कहाँ वह पढ़ती लिखती है, कहाँ विवाह हो जाता है और फिर बाद में अपने पुत्रियों के पास में रह करके वह अपना जीवन किस प्रकार से यापन करती है, आज इसी के विषय में बात करने जा रही हूँ दोस्तों। जी हाँ, पहले मैंने आपको वीडियो शेयर किया था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है। आज बड़े उदास मन से मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। जीवन की यात्रा है, इसमें बुजुर्ग हो गए थे तो छोड़ना ही था। कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है तो कोई थोड़ा देर में। हाँ, सभी चीज़ें वापस मिल जाती हैं, लेकिन माँ और पिता वापस नहीं मिलते। ये बिल्कुल सच है ना? बिल्कुल सच है ना? हाँ मित्रों, मैं भी आज अपनी माँ को खो कर के आई हूँ। मुझे बड़ा दर्द है, अफसोस है। मतलब आप मेरे इस दर्द का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ अपने बहन भाइयों में बड़ी होने के नाते बहुत चुप रही, बहुत खामोश रही। मुझसे जितना मेरी सहन शक्ति का परिचय हो सकता था मैंने दिया। मैं कुछ नहीं बोली, सब कहती रही कि हाँ जो हुआ वह ठीक ही हुआ, क्योंकि माँ बुजुर्ग हो गई थी और ज़्यादा सहन करती, उन्हें और ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब मैं अकेली हूँ। जी, ट्रेन में बैठी हूँ, वापस आना था घर को। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने सोचा चलिए अपनी उदासी को, मैं रात को बैठी थी ट्रेन में, तब से ही मैं बहुत उदास थी, राह ही नहीं जा रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलिए अपनी उदासी को कुछ क्रिएटिविटी में चेंज किया जाए और अपने दोस्तों को भी बताया जाए कि जीवन के अंदर माता पिता की बहुत अहमियत होती है, वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं, कितना कुछ बताते हैं। माँ के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि वह सूखे में सोती है और सबको, अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश देने की कोशिश करती है। ऐसा ही दोस्तों मेरी माँ ने भी किया होगा, बिल्कुल किया। हाँ जी, पिताजी मिलिट्री में रहते थे, सारी परवरिश की जिम्मा माँ के ऊपर ही था और उन्होंने जितना अधिक हो सकता था उतने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमें बनाने की कोशिश की। दोहरी जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और इसीलिए आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आंसू हैं कि थमते ही नहीं। सब लोगों के बीच में तमाशा भी तो नहीं बनना होता। तो मैंने कहा चलो कुछ क्रिएटिव करूँगी तो, और अपनी इस बात को अपने दोस्तों से शेयर करूँगी तो कुछ मन भी हल्का होगा और साथ ही साथ उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी, उनके लिए एक यादगिरी भी होगी कि यह मैंने उस समय बनाया। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ करने से कुछ होता नहीं है। माँ बाप का तो वह त्याग होता है जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। आज जो भी है हम हैं उन्हीं की तो बदौलत है दोस्तों। इसलिए मैं यही कहूँगी, जिनके भी माता पिता हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता का कहना माने, माता पिता से सच्चा लगाव रखें, माँ की पिता की भावनाओं को समझें, उनके दुख दर्द को जानें, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करें। यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हाँ हम भी कभी ऐसे होंगे, या वे ही माँ बाप हैं जो
जब बहुत शक्ति रखते थे, बहुत हिम्मत रखते थे, उन्होंने हमारी परवरिश करके हमें कैसे बड़ा किया। तो बस मैं ये कहूँगी कि हाँ, हम उनकी भावनाओं को समझें, और बाकी तो जो होना होता है वही होता है। मेरी छोटी बहन ने और मेरे भाई ने विशेष रूप से माताजी की सेवा की और ये उनको सौभाग्य मिला, और हम लोगों को भी यूँ मम्मी का सानिध्य बराबर से बना रहता था और बराबर से वो हमें गाइड करती रहती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी माँ मुझे और ज़्यादा एक्टिव देखना चाहती थी, और ज़्यादा कलरफुल हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। दोस्तों, माँ ही तो होती है जो इतने करीब होती है, बिन कहे हुए, बिना कुछ बिना कुछ ये कहिए कि हाँ ज़्यादा समझे हुए बच्चों को समझ लेती है। तो दोस्तों, यह तो जीवन यात्रा है। बिल्कुल हम सब मानते हैं कि जो आया है वह जाएगा ही, लेकिन इन सब के बावजूद सब जानते होंगे, लेकिन समझने और करने में बहुत ही अंतर होता है ना। इसी अंतर को मैंने तब महसूस किया जब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। उदासी इतनी गहरा गई थी कि वहाँ भी मुझसे चुप न रहा गया, खामोश नहीं रहा गया। और तब से लेकर के आज लगभग मैं मेरे घर पहुँचने वाली हूँ, यानी 13 घंटे की यात्रा करके बीच में ठीक है मैंने 3-4 घंटे रेस्ट किया, सो गई थी, नींद लग गई थी, लेकिन तब से अभी तक मेरी उदासी नहीं। तो कोई चीज़ खो जाने के बाद तो अफसोस सभी को होता है। ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो है, तब हम उनका सहारा बने, उनका आश्रय बने। इस बात को समझें कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की है, उसी तरह से हम भी उनको जाने। और रही बात कि इस बात को मैं समाज से भी कहना चाहूँगी कि इस बात को और इस भेद को हमें मिटा देना चाहिए कि बेटा ही केवल माता पिता की परवरिश कर सकता है या माता पिता की देखरेख कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, बेटियां भी यदि सक्षम हैं और उनके माहौल अगर उनको अलाउ करता है तो बेटियां भी अपने माता पिता को अपने पास रख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो जहाँ भी रहना चाहिए उन्हें खुशी से रहने देना चाहिए, डिस्टर्ब ना करें। वो जहाँ भी खुश है, मान लीजिए कई माता पिता हैं जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेतों में रहे हैं, प्रकृति के बीच में रहे हैं, नेचर के बीच में रहे हैं, जहाँ खुली खुली सी हवा मिलती है, खुली खुली सी धूप मिलती है, वे भला एकदम फ्लैट में आकर के कैसे रह सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से मकानों में कैसे रह सकते हैं। तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जिसके पास जैसी सुविधा है उसे बस अपने हिसाब से रहने दिया जाए। जी हाँ, क्योंकि शरीर तो हम अक्सर संभाल लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिक संवेदनाओं को संभालना और ज़्यादा कठिन होता है। और जब मानसिक हाल बिगड़ जाता है, यानी वो घुट करके रह जाता है, तो थोड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि लगभग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, उनको लाना और एकदम छोटी जगह पर लाना लगभग ऐसा है जैसे कि किसी एक बड़े पेड़ को वापस से दूसरी जगह पर स्थापित कर देना या प्रत्यारोपित कर देना, लगा देना, ये कितना मुश्किल होता है। क्या कोई एक बड़ा सा पेड़ दूसरी जगह जाकर के लग सकता है? नहीं लग सकता। मुश्किल है ना दोस्तों। हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो दूसरी जगह जाकर के, और विशेष रूप से फ्लैट सिस्टम जो महानगरों के अंदर अभी पनप रहे हैं, बिल्कुल वो नई जनरेशन के लिए अच्छे हैं, बहुत सुविधाजनक हैं, बहुत ही हैं, लेकिन उन बुज़ुर्गों के लिए शायद हो या ना हो, जो थोड़े प्रकृति के बीच में रहते हैं। हमें इन बातों को समझना चाहिए। तो हो सके तो उनसे समय समय पर मिलने आइए, उनकी बातों को समझिए, उनके लिए सर्वेंट की व्यवस्था कर दीजिए, या जिसके पास में जैसी भी सुविधा है वैसे रखिए, लेकिन विचारों को ज़रूर समझते चलिए। हाँ, हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हों जो आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। आप परवाह मत कीजिए समाज की, आप परवाह मत कीजिए किसी की भी।
देखिए, दिखावटी बातों में कुछ नहीं रखा है, बस रखा है तो इसी बात में कि हाँ, बस हम उनको समझते चले और जो सुविधाएं हैं वो उनको देते चले। सभी बच्चे वैसे देते होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। मेरे भाई ने और मेरी सिस्टर ने भी दी। हम लोग भी समय समय पर अपनी माताजी से मिलने के लिए जाते थे। जी दोस्तों, तो बस मैं ये कहूँगी, उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, आप उनको हिम्मत बंधाइए। हिम्मत बंधाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुराक है, उनको समझिए। बस कहने के लिए मैं ये कहूँगी कि आज मैंने उस रिश्ते को खोया है दोस्तों, जो कभी लौट कर के इस ज़िंदगी में तो वापस नहीं आएगा। मन बहुत दुखी है और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। मुझे ज़्यादा उदास होकर के नहीं दिखाना, क्योंकि जानती हूँ कि जीवन यात्रा है, इसमें जो आया है वह जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर भी ये तो सच्चाई है ना कि दर्द होता है, दुख होता है अपनों को खो देने के बाद। हाँ, मैं आप सबसे कामना करूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं ये कहूँ, विश्व सुंदरी थी मेरी माँ। जी हाँ, गुणों में, और हर बच्चे की माँ होती है। जी दोस्तों, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचते हैं। बस ठीक है, अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और वापस एक बार कहूँ कि जिन जिन की माताएं हैं, पिता हैं, वो उनकी विचारों को समझें, भावनाओं को समझें। घर की साफ़ सफाई, डेकोरम, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये छोटी छोटी सी बातों में अक्सर आप ऐसे लग रहे हो। जी हाँ, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। उन्हें बड़ी खुशी होती है जब हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ते थोड़े हैं, उनको जीने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बस ये कुछ एक सुझाव थे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।